हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं सरकार मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। सीन 5 के अंदर जैसे उन्होंने सारे जो लोग थे उनको अपनी तरफ कर लिया और अब वो जा रहे हैं मंत्री के पास और जाके उसे सवाल करने वाले हैं। वो तो बहुत ही मजेदार सीन होगा यार, इतने सारे लोग एक साथ वहां पहुंच जाएंगे। देखते हैं सीन के तो क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वैसे एक बात है, सुंदर जो है वो स्पीकर अच्छा है। सबके पास बाइक नहीं। ओ भाई, ये तो ऐसे पूरी रैली निकल रही है। सुंदर की बाइक में ऐसी कौन सी लाइट लगी है? उसके चेहरे पे कितनी तेज लाइट पड़ रही है। वो क्योंकि उनके नाम में सुंदर, इसलिए वो सुंदर है। चमकते रहते हैं। हाँ सही बात है। ऐसा लगता है उनके लैप में कोई लगी हुई है। हाँ, कुछ लगा हुआ है। ये नेता का अभी तक हमें नाम नहीं पता चला है, क्या नाम है इसका? भैया, सुंदर तुमको मिलने के लिए आ रहा है। यहाँ आ रहा है। आने दो उसे। यार ये कितना अजीब लगता है। सही बात है। सुंदर तो कह भी चुका उससे, आपकी शक्ल भी कुछ खास अच्छी नहीं लगती। होर्डिंग्स देखो जरा, इतने बड़े बड़े अपने लगवाए। ऐसे अलाउड होता है पुलिस आने से थी? शूटिंग कैसे की होगी इतने सारे लोगों के साथ? हाँ, कहते हैं पेड़ लगाने से बारिश होती है। ये कहाँ का लॉजिक है भाई? क्या समंदर के अंदर पेड़ होते हैं? वहाँ बारिश क्या? नहीं होती क्या? ये कैसी अनपढ़ों वाली बात है। हाँ तो कहेंगे मजाक कर रहे हैं। कुछ भी बोल दो, स्पीच तो देनी है। भाड़ में गया सेंस। मतलब वही ना, वो दिखा रहे हैं कि वो मंत्री हैं। हाँ। बाकी आपको खुद समझना है। अगर फैक्ट्रियाँ नहीं लगेगी तो गरीब आदमी को नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका घर कैसे चलेगा? वो योगी बाबू को देखो, पूरे स्टाइल से एकदम बोल ही नहीं पा रहा, मुझे लग रहा है। वैसे नेता की हल्की हल्की शक्ल वो अमरीश पुरी से नहीं मिल रही, नायक पिक्चर वाले। हाँ, अच्छा उसको पता है कि वो मेरी बेइज्जती करेगा, मेरे से ऐसे करेगा, उसने भी आने दिया। आ जाओ। मना भी कर ओवर सकता था। कॉन्फिडेंस। और ये देखो जरा, मुंह ही उधर कर लिया। अच्छा, उसकी बगल में सीट पे बैठे। सीट भी खाली कराई है। ओके। हमारी पार्टी ज्वाइन करने आए हो क्या, या अपनी जान की भीख मांगने आए हो यहाँ पर? दोनों में से कुछ भी नहीं, मुझे कुछ सवाल करने हैं। अच्छा, सवाल पूछना है तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, हैं? जनता की भीड़ देख रहे हो। बस हमारे बोलने की देर है। हम एक इशारा करेंगे और ये जो अंकल का ओवर सामने कॉन्फिडेंस। जनता है ना, तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देगी। इस पेपर पर आपके 32 जिलों की 32 प्रॉब्लम लिखी हुई है, जिनकी वजह से आम जनता तकलीफ में है। इन्हें सॉल्व करने का प्रॉमिस कर दीजिए और मैं पीछे हट जाऊंगा। और आपको ये बात सबके सामने कहनी पड़ेगी। सिंपल। अगर तुम इतना ही डर रहे हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं प्रॉमिस वॉमिस कुछ नहीं करूंगा। मुझे तमिल भी आती है, आज काम आएगी। ये सब क्या है जिसकी वजह से मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ? तुम उसी पेपर को यहाँ उठाकर लेकर आ गए। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी खत्म हो गई तो मैं वोट कैसे ओह खरीदूंगा? माय गॉड, इन लोगों का भूखा मरना जरूरी है। हार्श जब ये रियलिटी भूखे बोल रही। मरेंगे तभी हमारी बात उनके भेजे में घुसेगी, समझ गए? और उसके बाद हम सबको 5-5 हजार रुपए देंगे, तब ये लोग भागकर हमारे लिए वोट यार काश करेंगे। इसके पास कोई ये रिकॉर्डर प्रॉब्लम हो। मैं सॉल्व वॉल्व नहीं करने वाला। जाओ यहाँ से। नहीं, शायद आप मेरी बात नहीं समझे। अब से पहले इन लोगों के साथ मैं नहीं खड़ा था, पर अब मैं आ गया हूं और मैंने तुम्हारे लोगों के साथ क्या किया था, कहीं भूल तो नहीं गए? अरे मुन्ना, इस राज्य के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उनमें से एक हमारी है और जो आदमी वहाँ पर भाषण दे रहा है दूसरी उसकी, और उसने अपनी पार्टी का समर्थन अच्छा, हमें दे दिया है। वो नेता अब बोली हम जा हैं रहे हैं तब full से। majority मुझे में। लगा जनता अब सारी इन तुम लोगों को लोग सुन रही ना है।
चाहे जिस पार्टी को वोट देने जाओ, घूम फिर कर तो सारा वोट हमारी ही पार्टी के पास आने वाला है, समझ गए मुन्ना? फिर तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। वो तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो अभी भी बच्चा है, मैं अपना पैसा देकर इन सब लोगों को पहले ही खरीद चुका हूँ। ये कितना गंदा हंसते लगता हैं। है तेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। 234 एमएलए और 36 मिनिस्टर का सोर्स ऑफ इनकम है। तुम्हारा ये छोटा सा पेपर हमारे खिलाफ लड़के तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे? मेरी पार्टी को पावर में लाने का सारा इंतजाम मैं पहले ही कर चुका हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। ओह ओह, समझ गया, मैं समझ गया। तुम कोई पॉलिटिकल मशीन नहीं बल्कि उस मशीन को चलाने वाले एक पुर्जा हो। खाली पुर्जे को नहीं, अब तो पूरी मशीन को बदलने का टाइम आ गया है। गुड। समझ गया मेरा सुंदर। प्लान तो बस तुम्हारे एरिया में तुम्हारे अगेंस्ट लड़ने का था, पर कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं, अब मैं पूरी 234 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ूंगा। क्या? मेरे लोग लड़ेंगे। अच्छा, मेरे लोग, वही मैं सोचूं। ये हम लोगों को हल्के में ले रहा है। लड़ने के लिए पैसा है तेरे पास? नहीं। लोग हैं मेरे पास। अपना चश्मा साफ करके ध्यान से देखो, ये भीड़ पहले भी इतनी ही थी या अब कुछ ज्यादा हो गई है? सुंदर के साथ ज्यादा लोग आए हैं ना। हाँ। कुछ सुनाई दिया? जनता की दाद सुनाई दे रही है? हाय हाय, कान से बाल कैसे निकल रहे? मुंह खुला रह गया अंकल। हंस के दिखाओ अब, हा 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 करो। ये टू गुड। अपने इन्होंने सारे स्टेप्स इसके अंदर किए हैं, इस मूवी के अंदर। हाँ, सही बात है। इस भीड़ को मैंने एक दिन में इकट्ठा किया है। रेंडो सर, मैंने कहा था ना, चलने वाले में दम होना चाहिए। भीड़ तो अपने आप उसके पीछे चलने लगती है। रटली लाइन उसकी। लोले। क्या बात है। क्या मस्त थैंक्स करके गए। नाराज हो गए अंकल। अंकल बेटी को फोन करो। अब क्या कर रहे हैं ये? पुलिस फोर्स लगा दी इन्होंने। आई थिंक उसके पीछे। हाँ, मे बी। हाँ, यस यस यस। भीड़ के ऊपर ना लाठी चार्ज होगा आई थिंक। ओहो, डिस्गस्टिंग। ये कितना गंदी आदत है, दंगे करवा दो, मार तोड़ करवाओ, नाम सारा इसका आ जाएगा। नेता को और काम क्या है यार। सच। गरीबी वो हटाना ही नहीं चाहते नेता। कहते गरीबी हटेगी तो हमें वोट कौन देगा। जब सुंदर ने ये बात बोली ना कि भाई ये काम करना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम है, मतलब वो चीज इतनी हिट की कि वो कर सकते हैं सब चीजें, पर नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। और अरे जेल में डाल देंगे ना इन लोग को, और अब फिर इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ओ माय गॉड, औरतों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है यार। नहीं, अच्छा मुझे लगा पुलिस की गाड़ी, गुंडों की गाड़ी थी। हाँ। बताओ, 4 लोग मिलके बाबा अकेले रे। सुंदर को मार। उफ। आ औरत है समझकर छोड़ रहा हूँ, चली जा
वरना मारी जाएगी। हट, तेरे जैसे हरामी को पैदा करके तेरी माँ भी शर्म से मर गई होगी। दम है तो मार के दिखा। ओ ओ ओहो, ये कैसा पुलिस वाला था? खिड़की टूट गई गाड़ी में। सही है, सही है, एक नंबर। यह पर बड़ी हैरानी है इस मूवी के अंदर, एक भी बंदे के पास गन नहीं। मुझे भी मारो। जिन हाथों से मैंने अपनी वोट बेची है उन हाथों को भी मारो। shit। अभी तक ये लोग चप्पू और लाठियों से लड़ रहे हैं। जो पैर फ्री की चीजों के पीछे भागे उन्हें भी मत छोड़ो। जो जुबान तुम्हारे सामने चल रही है उसे भी मत छोड़ो। हाय रब्बा, बताओ, लोग आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं। मारो इसे। दर्द हुआ? हुआ दर्द? ठीक कह रहा हुआ। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी ऐसे ही दर्द होता है। शिट। हमें तो देख के ही दर्द हो रहा है। ओ माय गॉड यार, ये सिर पे डंडे। ये गाड़ी कुछ एक्स्ट्रा बड़ी नहीं लग रही। इतनी जैसे ट्रेन का वो है, पूरा बोगी है ट्रेन की। गाड़ी से बाहर आई नहीं, गाड़ी है इतनी। पुलिस की अव्वल की गाड़ी है। ओ नो, आज फिर वही काम हुआ। आग लगाई हुई है कई जगहों पे। लास्ट इसने जो अपनी स्पीच दी थी उसमें भी इसने बताया था कि 13 लोग इसके परिवार के थे उसमें। उस नेता को तो वाकई छोड़ना नहीं सुंदर, पेल देना उसको। पर वैसे भी जब भी सच्चाई की बात करो या तुम सही की तरफ जाओ, ये तो होता ही होता है। नेता खुद भी जानते हैं कि जनता पूरी तरीके से कल्पी बैठी है उनसे, पर पता नहीं कितनी मोटा सा दिमाग बनाना पड़ता है आपको पॉलिटिक्स में जाने में। वो बेचारे माफी मांग रहे हैं। हाय, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम क्यों रोते हो बेटा? हमने देख लिया, सवाल पूछने पर ये क्या करते हैं। ये दर्द तो खत्म हो जाएगा, पर अब हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ये तो कुछ भी नहीं बेटा, हमारा तो नसीब ही खराब है। तुम चिंता मत करो बेटा। मुझे पता है आप ये सब मेरे लिए बोल रहे हैं। अरे जिस माँ ने पूरे देश को जन्म दिया है, उसे ये पुलिस वाले उस दर्द के बारे में क्या सिखाएंगे? इस दर्द को कोई नहीं भूलेगा। हम इस दर्द को नहीं भूलेंगे। अब हम सब मिलकर एक नए तमिलनाडु को जन्म देंगे। जय हिंद। वाह, फिलहाल कल रात तमिलनाडु में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अभी भी लोगों के अंदर करेज था कि हम कर सकते हैं। में ही चर्चा हो रही है। अपना भाई अब रुकने वाला नहीं है। News after news, we gonna follow him, watching only him. कल रात फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मासिलामणि की पार्टी मीटिंग के बाहर जिस तरह से मासिलामणि। पुलिस ने आम आदमी पर लाठीचार्ज किया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में उनके पार्टी के दिन पूरे होने वाले हैं। ये सब क्या हो रहा है भाई? ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कर क्या रहे हैं? They can't hurt people like this. I don't know if he's a good or bad person, but definitely it's interesting to watch. लोयोला कॉलेज के कंडक्ट किए गए पोल के अनुसार 52% से ज्यादा लोग मिस्टर सुंदर रामास्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं। कल किए गए सर्वे के अनुसार हमने उनकी अप्रूवल रेटिंग को 4% से ज्यादा बढ़ते हुए देखा है। मैं कह कर आया हूँ, मेरे लोग सारे 234 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे। इलेक्शन में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उनकी कल रात की हरकत को लोग न्यूज चैनल पर भी देख रहे हैं और पेपर में भी पढ़ रहे हैं। हमारे अगले कदम के बारे में जानने के लिए मीडिया हमसे ज्यादा बेचैन है। चाहो तो खुद देख लो। एक और अच्छी खबर है, हमारे पहुंचने से पहले ही हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 200 से 300 लोग हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। पहले तो हमें काम करने के लिए एक जगह चाहिए।
जगह चाहिए, ये जगह है ना? और जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? अरे बेटा, हे हटो हटो, रास्ता दो, हटो यार। सुनो सब लोग, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते ये ब्लॉक हमारा ऑफिस बनेगा। और ये ब्लॉक हमारा घर। हम सब साथ मिलकर रहेंगे। आज से हम सब पर यार ये सुंदर के पास तो बहुत पैसा था ना, ये तो और सब लड़ेंगे भी। इतनी कंपनीज का मालिक, सबको मंजूर है ना? पोजीशन तो उसने आज छोड़ी है, पैसा तो होगा अकाउंटों में। अपने दुश्मन की बुराई को जीत का। अरे वाह, AR रहमान सर की आवाज है ये। हाँ कूल। हाँ, म्यूजिक तो उन्हीं का है। बताओ, लोग अपना घर खाली कर रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं इसको। सो स्वीट वाओ यार। हर एक आई थिंक सिटी को, एक जिले को ना सुंदर जैसा इंसान चाहिए। आई थिंक उन लोगों को भी पता है ना यार, मतलब थोड़े दिन सफर करना पड़ेगा बट उसके बाद कुछ अच्छा होगा। नहीं तो अब हमारी कंट्री में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है बट कोई आवाज नहीं उठाता उसके लिए। उठाते ही नहीं। महंगाई इतनी बढ़ रही है, कोई इस बारे में बात नहीं करता। और जो करता है वो मार दिया जाता है। सो कूल। कंप्यूटर, CPUs, ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड। अच्छा, ये लड़की भी पापा के अगेंस्ट इसके साथ है। हाँ, रेडी। फेसबुक पे लाइव। पहले आप सबका शुक्रिया। बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। व्यूज किस रीजन से कौन compete करेगा, इस बारे में बहुत सवाल आ रहे थे और हमारे रीजन से compete करने के लिए 200 से ज्यादा लोग तैयार हैं। उन सभी का शुक्रिया। हम यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे हैं, ना यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी है और ना ही कोई ब्रांड। आपके शहर से आपको कौन रिप्रेजेंट करेगा, इस बात का फैसला आप खुद ही करेंगे। मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। हर एक शहर में लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले कुछ सेल्फलेस सोशल वर्कर्स होते हैं। आपको उन्हें ही ढूंढना है। वो स्कूल टीचर्स, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स और किसान भी हो सकते हैं। आपको हर रीजन से ऐसे 3-3 लोगों को सिलेक्ट करना है। वो ना करते रहेंगे पर आपको उन्हें नहीं छोड़ना है। हमारे कक्कन और कामराज को ढूंढना आपके हाथ में है। इस तरह से आप हर रीजन से 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। हम किसी का कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, जस्ट इंटरनेट स्कैन। हम चेक करेंगे वो अपने बिल्स टाइम पर भरते हैं या नहीं, चालान टाइम पर भरते हैं या नहीं, स्कूल और कॉलेजेस में उनकी अटेंडेंस रेट क्या है, उनकी सिंसियरिटी, उनकी हेल्थ, उनकी ईमेल्स, उनके एग्जाम्स मार्क्स भी चेक करेंगे। हम उन्हें स्कैन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने रूल्स तोड़े हैं नहीं, फाइन भरे हैं नहीं, उन्होंने स्कैम करे हैं नहीं, और ये सब चेक करने के बाद हम एक क्वालिफाइड कंटेस्टेंट चुनेंगे। कूल। He is a real corporate monster. Get ready, folks. उठो और अपने रीजन का लीडर चुनो। अब इसे बोलते हैं सरकार। वाओ। और हम लोग कैसे चुनते हैं? कोई भी गली नुक्कड़ वाला उठा लो। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो अगर आप इस तरीके से आवाज उठा रहे हो तो आप तो जेल के पीछे होने वाले हो। बहुत बड़ी बात है कि आप बाहर ऐसे निकल के आवाज खो रही। पर मारने की तो पूरी कोशिश कर ही ली है यार उन्होंने, मतलब कितनी बार तो उन्होंने इसको मार ही दिया है। थैंकफुली हम इस तरीके की मूवीज में कम से कम इस कॉन्सेप्ट को सच होते हुए देख रहे हैं, अदरवाइज रियलिटी में इट्स सो टफ। वाओ। अच्छा, वैसे सर की मूवी की एक ये बहुत बड़ी यूएसपी है कि ये किसानों के फेवर में बहुत बात करते हैं। बिग थम्स अप। रामेश्वरम से हमने फखरुद्दीन जी को चुना है। ग्रेट। वेदरण्यम से हमने शेखर जी को ये चुना। सारे जो लोग खड़े होंगे ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। पोलाची से हमने सोशल एक्टिविस्ट कालके जी को चुना है। हम तो चाहते हैं कि नई पीढ़ी के नौजवान बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और सामने आकर अपने शहर की जिम्मेदारियां उठाएं और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करें। यार मतलब तुम कंपटीशन देखो, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका एक कैंडिडेट खड़ा होगा, ये बहुत बड़ी बात है। लोग राजी भी हैं यार खुद से, जो कि गरीब बच्चों वॉलंटियर्स हैं तो अच्छी बात है। कहाँ एक जिले से लड़ने की बात हो रही थी, अब सभी जगह से। यार हमें सॉन्ग के लिरिक्स जानने, आप प्लीज हमें हिंदी में बताइएगा कि वो सॉन्ग में बोल क्या रहे हैं। आई थिंक हमें जहां तक लग रहा है वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे,
कर लेंगे हाँ। हम समथिंग कुछ। क्या धांसू सीन था यार आज का, मतलब जैसे जो सुंदर है वो जो वहां पे पूरी फाइट हो रही थी ना, वो देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि, और सच में इस मूवी के अंदर ना सारी वो चीजें दिखाई हैं जो आजकल चल रही हैं यार, मतलब यही सब चीजें होती हैं। गवर्नमेंट को पता होता है कि हमारे यहाँ पे क्या भुखमरी चल रही है, यहाँ पे इतनी गरीबी है, हम उस चीज को सुधार सकते हैं, पर वो नहीं सुधारना चाहते, और वही चीज उन्होंने मूवी के अंदर दिखाई है। कैसे सुंदर ने जाके बात करी, उसने बोला यहाँ से तो मुझे वोट आता है, मैं ये कैसे चेंज कर दूं, इतना मतलब सही सीन था ना वो। और उसके बाद वो पूरा जैसे वो जो लोगों ने बोला आप हमारी इस जगह पे अपना ऑफिस बना लो, यार छोटे लोग मतलब वो वहां पे बेचारे रहते थे, वो पूरी जगह ही उनको दे दी, पूरा उन्होंने उसको ऑफिस बनाया। बहुत अच्छा सीन लगा आज का। सुंदर का जो कैरेक्टर है ना वो वाकई में इतना ब्रेव और इतना ज्यादा हमें अट्रैक्टिव कैरेक्टर लग रहा है ना, मतलब वो जो बातें बोलता है हमें, एक तो पहली बहुत उसकी जितनी भी बातें हैं ना वो सब हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आई थिंक वो हमने सीन के बीच में भी बोला था कि सुंदर एक बहुत अच्छा स्पीकर है। जब वो बोलता है ना तो वो व्यूवर्स क्या, वहां के लोग क्या, सब उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हर एक बात में ना एक लॉजिक होता है। तो आई थिंक जो भी रीजन उसने अपनी स्पीच में आज दिए ना वो वाकई में हमें बहुत ज्यादा पसंद आए। ये इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है भाई हमारी कंट्री की भी, तो हमें एक्चुअली मूवी में देखकर ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक सुंदर नाम का कैरेक्टर है जो एटलीस्ट ये सब चीजें हमें सच होते हुए देखना जो लोग चाहते हैं वो हमें देखने को मिल रही है। तो हमें तो आज का सीन बहुत मजेदार लगा, उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।